आज हम लोग मोनोटोनिसिटी स्टार्ट करेंगे। तो मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ मोनोटोनिसिटी, यहाँ से स्टार्ट किया जाए। सो मोनोटोनिसिटी एट अ पॉइंट की बात करें, एट अ पॉइंट x इक्वल टू a। तो फर्स्ट थिंग कि मान लो कोई फंक्शन है जिसका ग्राफ है ऐसे, तो एट x इज इक्वल टू a पर हम देखना चाहते हैं कि फंक्शन किस तरह का है। तो हम a से थोड़ा आगे आ जाएं, दैट इज a प्लस h, और a से थोड़ा पहले चले जाओ, a माइनस h। तो इफ f a माइनस h is less than fa and fa is less than fa plus h, यानी कि हम जैसे जैसे बढ़ते जाएं fx का वैल्यू बढ़ता जाए। अगर ऐसा होता है then fx is monotonically increasing or strictly increasing। तो हम लोग ऐसा सिंबल दे देंगे भाई कि स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है एट x इक्वल टू a। क्लियर है। सेकेंड थिंग कि बात किया जाए एक इंटरवल का, x इक्वल टू a से x इक्वल टू b के बीच, लाइक दिस। इस इंटरवल में हम दो पॉइंट ले लेते हैं, से x1 और यहाँ ले लिए x2। तो इन इंटरवल x इज एलिमेंट ऑफ a टू b, हम देखें फॉर x1 x2 एलिमेंट ऑफ ab, if fx is increasing then for fx2 greater than fx1 implies x2 greater than x1। तो इसका मतलब ये हुआ, नोट करके ध्यान दिया जाए कि आफ्टर अप्लाइंग और रिमूविंग इंक्रीजिंग फंक्शन f, मतलब हम f को अप्लाई करें या रिमूव करें, साइन ऑफ इनइक्वालिटीज रिमेन्स सेम। क्लियर है। थर्ड थिंग, फॉर a point
और इंटरवल फॉर डिफरेंशिएबल फंक्शन if f dash x greater than 0 implies fx is strictly increasing. क्लियर है? जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले लें कि भाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो आप एफ डैश एक्स निकालिए, ये देगा 1 जो हमेशा ग्रेटर देन 0 है। तो देखो ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग होता है ना, जैसे जैसे x बढ़ेगा y बढ़ता चलेगा। क्लियर है? सिमिलरली अगर हम एग्जाम्पल में एफ एक्स की जगह ले लें tan इनवर्स x, एफ डैश एक्स निकालें तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और इसका ग्राफ आप देखेंगे, इनवर्स हम लोग जब पढ़ेंगे तो इसको देखेंगे भी, और आप जो लोग पढ़े होंगे उसको देखे होंगे कि -π/2 से π/2 के बीच का रेंज होता है, और ये फंक्शन ऐसा इंक्रीजिंग होता है, जैसे जैसे x बढ़ेगा y का वैल्यू बढ़ता चलेगा। क्लियर है? सो इसी कारण से इसमें होता क्या है कि अगर हम 2 पॉइंट ले लें, से दिस पॉइंट इज x1, दिस पॉइंट इज x2, इफ x2 ग्रेटर देन x1, तो बट ऑब्वियस से दिख रहा है यहाँ से ही कि तब तो fx2 भी ग्रेटर देन fx1 होगा। इसका मतलब tan इनवर्स x2 जो होगा वो ग्रेटर देन tan इनवर्स x1 होगा। क्लियर है? नाउ नोट करके एक पॉइंट लिखा जाए कि इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 एंड एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 एट एनी नंबर ऑफ discrete points, discrete points का मतलब होता है अलग अलग points, then also fx is strictly increasing। जैसे एग्जांपल हम ले लें कि fx इक्वल टू एक्स क्यूब, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। डिस्क्रीट पॉइंट्स पर 0 होना चाहिए, इंटरवल में 0 नहीं, एफ डैश एक्स को। तो इसको अगर ले लें तो यहाँ से एफ डैश एक्स कितना आ गया भाई, 3x²। ये हमेशा पॉजिटिव होगा, बट एट x इक्वल टू 0 एफ डैश 0 क्या होगा, 0। सो ये पर्टिकुलर पॉइंट पर 0 हो रहा है एफ डैश 0, इसलिए ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। और तुमको दिखता भी है इसके ग्राफ से, ग्राफ कैसा होता है, ऐसा। ये जैसे जैसे x बढ़ता है पाई बढ़ता जाता है, सॉरी ग्राफ होता है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ऐसा। क्लियर है? सिमिलरली अगर हम लेते हैं एग्जांपल में एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस साइन एक्स, अगर इसको आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये 1 और ये हो जाएगा cos x, तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, बट एट x इक्वल टू n पाई पर ये जो f डैश n पाई होगा, सॉरी पाई n पाई बोल रहे हैं,
हाँ एन पाई पे 2n पाई कर दीजिए, इसको 1 होना चाहिए। तो एफ डैश जो यहाँ 2n पाई होगा, इस जगह पर ये हमेशा 0 होगा। तो दीज आर द नंबर ऑफ डिस्क्रीट पॉइंट्स जहाँ पर एफ डैश एक्स 0 हो रहा है। क्लियर है? लेकिन ये डिस्क्रीट पॉइंट्स पे 0 हो रहा है, इसलिए ये फंक्शन जो होगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। मतलब ये 0 हो एफ डैश एक्स, बट डिस्क्रीट पॉइंट्स पर हो। इंटरवल में अगर ये 0 हो जाएगा तो हम फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कहेंगे। जैसे एक क्वेश्चन हम और लेते हैं कि एफ एक्स दिया हुआ है ln x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ऑड एंड डी इज इवन। तो ये फंक्शन ऑड है कि इवन है तो हम लोग चेक कर लिए थे जब फंक्शन पढ़ रहे थे। तो ये ऑप्शन हमको चेक करने आता है जब ये हो जाए कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स हो जाए तो ये 0 होगा। यानी कि तुम अगर आप प्रूफ करना चाहें तो आपको यहाँ पर ये प्रूफ मिल जाएगा। आप एफ एक्स को एफ ऑफ माइनस एक्स के साथ ऐड कीजिएगा, ये 0 मिलेगा। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के ऑप्शन के लिए हमको इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये हमको दे देगा 1 बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, देन इसका डिफ्रेंशिएशन इस वाले का 1, यहाँ 2x बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2 कैंसल, सो दिस इज़ नथिंग बट 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट, जो कि हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। सो इसलिए फंक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। सो दिस क्लियर है। नाउ जरा डिक्रीजिंग की बात करें, जैसे हम लोग इंक्रीजिंग की बात किए थे। तो एट अ पॉइंट x इक्वल टू a, फर्स्ट थिंग कि ग्राफ मान लो ऐसा है, तो हम x इक्वल टू a पे आए, यहाँ इसके आगे गए a प्लस एच, इसके पहले चले आए a माइनस एच। तो हम देख रहे हैं कि इफ एफ ए माइनस एच इज़ ग्रेटर देन एफ ए इज़ ग्रेटर देन एफ ए इज़ ग्रेटर देन ए प्लस एच। तो जैसे जैसे x बढ़ रहा है y का वैल्यू घट रहा है, तो हम कहेंगे कि एफ एक्स इज़ डिक्रीजिंग फंक्शन। और इस केस में इसको कहेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्लियर है? जैसे वहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था। नाउ अगेन, जैसे वहाँ इंक्रीजिंग में इंटरवल के लिए दिए थे, यहाँ पे देखें इंटरवल के लिए। तो यहाँ से ये A, ये B, बीच में यहाँ x1 और यहाँ x2। सो इन एन इंटरवल x एलिमेंट ऑफ AB, तो हम देखें फॉर x1 x2 एलिमेंट ऑफ AB, if fx is decreasing then for, देखो तो x2 ग्रेटर देन x1 यहाँ है ना, x2 जो है ये x1 से बड़ा है, लेकिन कौन सा हाइट बड़ा है, यहाँ हम देख रहे हैं fx2 जो है ये छोटा है fx1 से। क्लियर है? सिमिलरली एक एंड तो ये हुआ, उसी तरह हम कहेंगे कि अगर ये है तो इम्प्लाइज दिस। सिमिलरली इफ एफ एक्स इज
decreasing than for अगर fx2 लेस देन fx1 है, देखो है भी यहाँ fx2 जो है ये fx1 से छोटा है हाइट, लेकिन x2 क्या है, x2 ग्रेटर देन x1 है। तो यहाँ देखो जब फंक्शन डिक्रीजिंग होता है तो आप f को अप्लाई करें या रिमूव करें, इनइक्वालिटी चेंज कर जाता है। सो नोट करके यहाँ लिख लीजिए, आफ्टर applying or removing decreasing function f, sign of inequality will change। तो आप अगर डिक्रीजिंग फंक्शन f को अप्लाई करें या रिमूव करें, साइन जो होगा वो इनइक्वालिटी का चेंज कर जाएगा। एंड थर्ड थिंग, फॉर अ पॉइंट और इंटरवल फॉर डिफरेंशिएबल फंक्शन if f dash x less than 0 implies fx is decreasing। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखें, एग्जाम्पल ले लें और fx को लें -x, तो f dash x क्या मिलेगा, इट इज़ -1 विच इज़ लेस देन 0, हेंस फंक्शन इज f is डिक्रीजिंग फंक्शन। सिमिलरली अगर fx को लेते हैं आप e टू द पावर -x, f डैश x निकालेंगे, इट इज़ -e टू द पावर -x, अगेन लेस देन 0, दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन। और ये ग्राफ देखिए, इसका होता भी ऐसा ही है, ये ग्राफ हुआ -x का, तो जैसे जैसे x बढ़ेगा y का वैल्यू घटेगा। और ये जो सेकेंड वाला ग्राफ है, ये ग्राफ हुआ y इक्वल टू e टू दी पावर -x का, तो जैसे जैसे x बढ़ रहा है देखिए y घट रहा है। क्लियर है? नाउ नोट करके, इफ f dash x लेस देन 0 एंड f dash x इज इक्वल टू 0 at any number of discrete points, then fx is decreasing। डिक्रीजिंग का मतलब यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्लियर है? सो जैसे वहाँ हुआ था इंक्रीजिंग वाले में कि अगर डिस्क्रीट पॉइंट्स पर 0 हो रहा है, इंटरवल में नहीं, तो हम कहेंगे कि fx जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है इफ x2 ग्रेटर देन x1 देन विच ऑफ द फॉलोइंग is are correct। Option A is e to the power -x2 greater than e to the power -x1। Option B is cot inverse x2 greater than cot inverse x1। Option C is ln x2 1 plus x2 square is greater than
ln x1 1 plus x1 square under root, and option D is x2 minus x1 is greater than cos x2 minus cos x1। तो देखिए अब हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ें। फर्स्ट फंक्शन है e टू द पावर माइनस एक्स, और हम लोग ये देख चुके हैं कि ये कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर x2 ग्रेटर देन x1 दिया हुआ है, डिक्रीजिंग फंक्शन लगाएंगे तो इनइक्वालिटी पलटेगा। सो ये जो फंक्शन अप्लाई करेंगे f को, ये डिक्रीजिंग है तो ये जो इनइक्वालिटी है ये पलट जाएगा। सो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। ऑप्शन बी को टेस्ट किया जाए। fx यहाँ दिया है cot इनवर्स x, अगेन ये फंक्शन में डिक्रीजिंग है क्योंकि f डैश x जो होता है -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर विच इज़ लेस देन 0। तो अगेन डिक्रीजिंग है, तो x2 ग्रेटर देन x1 है। जब cot इनवर्स यानी कि f को अप्लाई करोगे तो ये जो इनइक्वलिटी है ये पलट जाएगा। सो ऑप्शन बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ऑप्शन सी में जो फंक्शन है वो है ln x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट दिस। इसको हम लोग देख चुके हैं, ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो अगर आप x2 ग्रेटर देन x1 है तो ये इनइक्वलिटी f लगाने पर नहीं पलटेगा, यानी ln x2 प्लस x2 स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट ये, और ln x1 प्लस x1 स्क्वायर प्लस 1 यानी f अप्लाई किए x1 x2 पर, तो ये इनइक्वलिटी नहीं पलटेगा क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। एंड सिमिलरली लास्ट वन इज, जब हम d को देखेंगे तो d हमारे पास जो फंक्शन है वो है fx x माइनस कॉस एक्स कर लो। इसको भी हम लोग देखेंगे, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है क्योंकि डिस्क्रीट पॉइंट्स पर ये 0 हो रहा था f डैश x। सो यहाँ भी ये x2 ग्रेटर देन x1 होगा, तो x2 माइनस कॉस x2 शुड बी ग्रेटर देन x1 माइनस कॉस x1। सो इनइक्वालिटी D इज ऑल्सो करेक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड डोमेन interval of increase decrease points of local maxima मिनिमा। हम लोग पढ़े नहीं है लेकिन हम एक्सप्लेन कर देंगे, इसको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। एंड पॉइंट्स ऑफ discontinuity and also draw the graph for first question fx x square x minus 2 the होल स्क्वायर। डोमेन ऑफ फंक्शन क्या आएगा? ये आ जाएगा x इज एलिमेंट ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। रेंज ऑफ फंक्शन क्या आएगा? ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। सो रेंज ऑफ द फंक्शन इज एलिमेंट ऑफ 0 से इन्फिनिटी, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्लियर है? नाउ एफ डैश एक्स निकालो क्योंकि इंक्रीज डिक्रीज वहीं से निकलेगा। एफ डैश एक्स निकालें तो मिलेगा एक्स स्क्वायर 2x माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू 2x। सो सिंप्लीफाई होने पे ये देगा 4x x माइनस 2 x माइनस 1। क्लियर है? सो एफ डैश एक्स को प्लॉट करो नंबर लाइन पे, तो 0 1 2 पॉजिटिव निगेटिव
पॉजिटिव, निगेटिव। सो इंक्रीजिंग होगा व्हेन x इज एलिमेंट ऑफ 0 to 1 यूनियन 2 to इन्फिनिटी, और डिक्रीजिंग होगा जहाँ एफ डैश एक्स निगेटिव हो, जब x हो जाए माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 1 to 2। क्लियर? नाउ फॉर ग्राफ हम लोग देख लें। देखें कि f अगर x अगर माइनस इन्फिनिटी को जाएगा तब f इन्फिनिटी को जाएगा, f अगर प्लस इन्फिनिटी को भी जाएगा तो f इन्फिनिटी को जाएगा, क्योंकि फंक्शन क्या दिख रहा है एक्स स्क्वायर, और ये तो माइनस इन्फिनिटी डालो या प्लस डालो, प्लस इन्फिनिटी ही लेके चल जाएगा। ठीक है ना? f 0 पे क्या देगा? 0। f 2 पर 0, और ये एक डिसिसिव पॉइंट है 1। यहाँ देख ले क्या मिल रहा है, f1 पर हमको क्या मिल जाएगा जी? 1। क्लियर है? नाउ ग्राफ हम लोग प्लॉट करने के लिए रेडी हैं। हमारे पास जो पॉइंट्स है वो है, हम लोग एक अप्रॉक्सीमेट ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। ये 0 1 2, तो f1 पर हमको मिल रहा है 1। ठीक है? अब हम लोग ग्राफ प्लॉट करने के लिए रेडी हैं। अगर x माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है तो ग्राफ प्लस इन्फिनिटी, x अगर प्लस इन्फिनिटी को जा रहा है तब भी ग्राफ प्लस इन्फिनिटी। यहाँ 0 पर इसको 2 पे 0 होना है, 0 पर 0 होना है, यहाँ पर 1 होना है, इन पॉइंट से गुजरना है। अब देखो फंक्शन कहाँ से कहाँ डिक्रीजिंग है, यहाँ देखिए ये माइनस इन्फिनिटी से 1 तक, माइनस इन्फिनिटी से सॉरी ये 1 नहीं, ये है 0 तक डिक्रीजिंग है। ये आया डिक्रीज करते हुए, और फिर 0 से लेके 1 तक ये इंक्रीजिंग है, ये गया इंक्रीज करते हुए, और फिर 1 से लेकर 2 तक ये डिक्रीजिंग है, फिर ये आया डिक्रीज करते हुए, और इसके बाद फिर ये इंक्रीजिंग है और इन्फिनिटी पे जाना है, तो ये ऐसे करके चला गया इन्फिनिटी। सो दिस इज द अप्रॉक्सीमेट ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। अब देखो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का, ये जो है ये दोनों पॉइंट्स हुआ x = 2 एंड x = 0 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। यानी क्या हो रहा है, तो इसके पहले फंक्शन डिक्रीज करेगा और फिर इंक्रीज करेगा इसी पॉइंट को x = 2 पर, तब लोकल मिनिमा। सिमिलरली यहाँ भी x = 0 फंक्शन डिक्रीज करेगा एंड फिर इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके पहले अगर ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है एंड देन इंक्रीज कर रहा है, तो इसके पहले हमको f' नेगेटिव मिलेगा और इसके बाद हमको f' पॉजिटिव मिलेगा। तो जहाँ f' नेगेटिव से पॉजिटिव होगा वहाँ पर हमको पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा मिलेगा। यहाँ भी वही चीज़ देखो, यहाँ डिक्रीज कर रहा है, यहाँ इंक्रीज कर रहा है, तो इसके बाद f' पॉजिटिव मिलेगा और इसके पहले f' नेगेटिव मिलेगा। और दिस इज x = 1, देखो दिस वन इज x = 1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। क्यों? यहाँ से यहाँ फंक्शन इंक्रीज कर रहा है एंड देन डिक्रीज कर रहा है, तो इसके पहले जहाँ भी जिस पॉइंट के पहले f' ग्रेटर देन 0 मिलेगा यानी फंक्शन इंक्रीज करेगा, और उस पॉइंट के बाद f' अगर लेस देन 0 मिलता है तो वो वाला पॉइंट होगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, हम फंक्शन ले लें x ln x। डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा? x ग्रेटर देन 0, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। रेंज ऑफ फंक्शन क्या आएगा? हाँ, इसमें एक चीज़ छूट गया था, कंटिन्यूटी की बात इस वाले में।
देखो जब तुम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, अगर तुम्हारा ग्राफ ड्रॉ करने वक्त पेन नहीं उठ रहा है, जैसे कि हम इस ग्राफ को अगर ड्रॉ कर रहे थे, दिखा दें, तो हम जब ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, देखो तो मेरा पेन कहीं नहीं उठेगा, मेरा पेन कहीं भी उठने की ज़रूरत नहीं है, हम पूरा ग्राफ को बिना पेन उठाए ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर आप ग्राफ को बिना पेन उठाए ड्रॉ कर सकते हैं तो वो फंक्शन हमें फॉर ऑल एक्स कंटिन्यूअस होगा, हम लोग देखे भी थे। तो ये दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स इन इट्स डोमेन। क्लियर है? और अगर पेन उड़ जाता तो उस जगह पर वो डिसकंटिन्यूअस हो जाता। नाउ इस फंक्शन को देखें तो रेंज क्या आएगा, ये थोड़ा हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। कंटिन्यूअस तो ऑलवेज होगा, कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, जब भी बात करेंगे तो उसके डोमेन में कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं हम लोग। नाउ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हमको जाना होगा एफ डैश एक्स पे, ये दे देगा 1 + ln x। तो ये 0 कब होगा, जब x हो जाएगा 1/e। सो 1/e के पहले फंक्शन क्या है, इधर 1/e के पहले, 1/e के बाद देखो, 1/e के बाद मान लो हम यहाँ e डालते हैं तो ये हमेशा पॉजिटिव, इसके पहले ये नेगेटिव, यानी यहाँ फंक्शन डिक्रीज करेगा एंड देन यहाँ से यहाँ इंक्रीज करेगा। तो ये 1/e क्या कह देगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा देगा। क्लियर है? नाउ हम कहेंगे कि फंक्शन जो है इंटरवल ऑफ इंक्रीज जो होगा व्हेन x इज एलिमेंट ऑफ 1/e टू इन्फिनिटी, और ये डिक्रीज करेगा 0 से लेकर 1/e तक, 0 से लेकर 1/0 पे ही क्यों बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि डोमेन में 0 के आगे ही देखना है। तो 0 से लेकर ये 1/e तक फंक्शन जो होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हमको मिल गया, लोकल मैक्सिमा यहाँ नहीं मिलेगा। अब नाउ फॉर ग्राफ f 0+ पर क्या देगा, हम लोग देख चुके हैं लिमिट में ये जाता है 0, f इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी, f 1/e पर -1/e। सो अब हम इस ग्राफ को प्लॉट करें, एक रफ आइडिया ग्राफ का, तो हमको अब 0 से आगे ही देखना है, 0 इसके डोमेन में नहीं है। 1/e पर हमको क्या मिल रहा था, 1/e पे हमको मिल रहा है -1/e, और यहाँ से देखो 0 से लेकर 1/e तक ये फंक्शन डिक्रीज करेगा, और यहाँ के बाद ये फंक्शन 1 पर हमको 0 देता हुआ ऐसे इंक्रीज करता हुआ निकल जाएगा। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ x ln x। क्लियर है? सो ग्राफ के प्लॉटिंग के लिए हमको इन चीज़ों का ही ध्यान देना है कि ये कब लोकल मैक्सिमा देगा, कब लोकल मिनिमा देगा, कहाँ से कहाँ इंक्रीज करेगा, कहाँ से कहाँ डिक्रीज करेगा, और कुछ डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे एरिया अंडर द कर्व में। तो इसका जो रेंज होगा, रेंज अब हम लोग कहाँ से कहाँ कहेंगे, -1/e से इन्फिनिटी। सो रेंज इज -1/e से इन्फिनिटी, -1/e इंक्लूडेड किस पॉइंट पे दे रहा है, 1/e पर, और फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। क्लियर है? इसी तरह से हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड interval of increase and decrease for f(x) equal to x plus ln 1 minus 4x। सिंपल सा प्रॉब्लम है। क्लियर है? तो पहले तो आप डोमेन निकाल लें, क्योंकि जो भी बात करना होगा हमको डोमेन में करना होगा। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन इज 1 minus 4x should be greater than 0, so x should be less than 1/4। So domain of the function is -∞ to 1/4। Clear है? Now f dash x,
डोमेन निकल गया, अब एफ डैश एक्स निकालना है। तो सबसे पहला काम है डोमेन निकालना, क्योंकि उसके डोमेन में ही फंक्शन डिफाइंड होगा। एफ डैश एक्स निकालेंगे तो 1 प्लस माइनस 4/1 माइनस 4x, तो सिंप्लीफाई करने पर ये दे दिया माइनस 3 प्लस 4x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4x। तो ये तो हमेशा पॉजिटिव है ना, क्योंकि यहाँ हम लोग देख चुके हैं। तो डिनोमिनेटर वाला हमेशा पॉजिटिव रहेगा, अब ऊपर वाले पे डिपेंड करेगा। तो देखो डिसिसिव पॉइंट इज x इक्वल टू माइनस 3/4। माइनस 3/4 से जैसे ही बड़ा होगा x, तो ये हमेशा देगा निगेटिव। किसके कारण? इसके कारण, और इसके पहले पॉजिटिव। आप कोई भी नंबर डाल के देख सकते हैं। क्लियर है? सो हमको क्या मिला? फंक्शन इंक्रीजिंग मिला। कहाँ से कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3/4 तक। और फंक्शन कहाँ डिक्रीजिंग मिला? डिक्रीजिंग मिल गया हमें माइनस 3/4 से लेकर 1/4 तक। सो ये देखो, ये लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा आप यहाँ पहचान सकते हैं। क्या हो रहा है कि x इक्वल टू पॉइंट है, x इक्वल टू माइनस 3/4। इसके पहले फंक्शन इंक्रीज कर रहा है एंड देन डिक्रीज कर रहा है। तो ये क्या बन जाएगा? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। क्लियर है? यहाँ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा नहीं होगा। ठीक है। नाउ एक क्वेश्चन और है कि इफ f tan inverse x is a decreasing function, then option A f is increasing, option B f is decreasing, option C f non monotonic, एंड ऑप्शन डी नन। तो हम एक फंक्शन ले लें इसको, एच एक्स इक्वल टू एफ टेन इनवर्स एक्स। ये डिक्रीजिंग फंक्शन है एच एक्स। तो एच डैश एक्स जो होगा, एच एक्स जो है ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो एच डैश एक्स जो होगा वो लेस देन 0 होगा। तो हम एच डैश एक्स निकालें, ये दे देगा एफ डैश टेन इनवर्स एक्स और एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन दिस वन। तो ये अगर निगेटिव है और ये हमेशा पॉजिटिव है, तो ये कब पॉसिबल है? जब ये वाला कब पॉसिबल है? इट इज़ ओनली पॉसिबल जब ये वाला निगेटिव हो जाए। सो कंक्लूड ये किए हैं कि एफ डैश टेन इनवर्स एक्स ये हमेशा लेस देन 0 होगा, तभी ये निगेटिव होगा। तो ये अगर लेस देन 0 होगा, इसका मतलब एफ एक्स क्या होगा? एफ जो फंक्शन होगा वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। सो दिस इज योर आंसर। क्लियर है? एक क्वेश्चन और देखें। नेक्स्ट में क्वेश्चन इज फाइंड इंटरवल ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज फॉर एफ एक्स दिया है 0 to x ई टी स्क्वायर माइनस 4 t प्लस 1 dt। तो अगर एफ एक्स ये है तो बाय न्यूटन लेबनिज मेथड डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दो। तो हम एफ डैश एक्स निकाले हैं तो आ जाएगा e टू द पावर x स्क्वायर माइनस 4 x प्लस 1 और उसका डिफरेंशिएशन 1। नंबर लाइन पे इसको प्लॉट करेंगे, ये फंक्शन तो हमेशा पॉजिटिव है, ये वाला इसका काम ही नहीं है। तो यहाँ से एक आएगा -2, फिर आया -1, फिर आया 2 और ये इन्फिनिटी, ये माइनस।
यहाँ पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। सो फंक्शन इज यहाँ डिक्रीजिंग, यहाँ इंक्रीजिंग, यहाँ डिक्रीजिंग, यहाँ इंक्रीजिंग। ठीक है, सो इंटरवल मिल गया। सो फंक्शन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग व्हेन x इज एलिमेंट ऑफ -2 से -1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, और इट इज़ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग व्हेन x इज एलिमेंट ऑफ -∞ से -2 और यूनियन -1 से 2। सो ये यहाँ डिक्रीज करके इंक्रीज कर रहा है, और यहाँ पर ये भी ये वाला इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा है, ये फिर डिक्रीज करके इंक्रीज कर रहा है। तो x इक्वल टू -2 and 2 इज लोकल मिनिमम, और x इक्वल टू -1 इज लोकल मैक्सिमम। क्लियर है? ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज फाइंड इंटरवल of A for which fx equal to ax minus sin x is पहला increasing, दूसरा decreasing and third monotonic। तो आप f' निकालिए, ये दे देगा a माइनस कॉस एक्स। अब पहला कहा कि f' क्या हो जाए बाबू? पॉजिटिव, क्योंकि ये इंक्रीजिंग कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि a ग्रेटर देन हो जाए कॉस एक्स। तो a ग्रेटर देन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1। तो a शुड बी 1 to infinity। सेकेंड कह रहा है डिक्रीजिंग, तो f' क्या है? लेस देन 0, इम्प्लाइज a शुड बी लेस देन cos x। cos x का मिनिमम वैल्यू क्या है? -1। तो a क्या होना चाहिए? -1 से छोटा, सो -∞ से -1। क्लियर है? और ये कह रहा है थर्ड कि f जो हो वो हो जाओ मोनोटोनिक। तो मोनोटोनिक कब होगा? या तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो। तो -∞ से -1 तक ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, और यूनियन 1 से इन्फिनिटी ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। तो दोनों का यूनियन। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज फाइंड इंटरवल ऑफ λ1 and λ2 for which fx बराबर x² माइनस λ1 x प्लस λ2 in x element of 3 to 5 is, first one is increasing and second one is decreasing। तो x का इंटरवल दे दिया है, तो फाइंड इंटरवल ऑफ λ1 and λ2। तो हम पहले निकालें f'। तो f' निकालेंगे तो आ जाएगा 2x माइनस λ1। ठीक है। पहला क्या कह रहा है कि इंक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ? f' पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ? 2x माइनस λ1 पॉजिटिव, दैट मीन्स λ1 शुड बी लेस देन 2x। अब x के इंटरवल की बात करें, x कहाँ से कहाँ के बीच है? 3 से 5। 2x कहाँ से कहाँ के बीच होगा? 6 से 10। λ1 लेस देन 2x, यानी कि मिनिमम वैल्यू से भी ये मिनिमम वैल्यू से भी छोटा हो जाए, है ना? तो λ1 शुड बी लेस देन 6।
इसका मतलब लैम्डा वन कहाँ से कहाँ के बीच होगा, लैम्डा वन इज एलिमेंट ऑफ माइनस इन्फिनिटी से 6 और लैम्डा टू का कोई भी रियल वैल्यू, क्योंकि लैम्डा टू पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। सेकंड कह रहा है कि फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाए। डिक्रीजिंग का मतलब एफ डैश एक्स लेस देन 0 इम्प्लाइज 2x माइनस लैम्डा वन लेस देन 0, सो लैम्डा वन शुड बी ग्रेटर देन 2x। और 2x का हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 10, तो लैम्डा वन शुड बी ग्रेटर देन 10। तो लैम्डा जो होगा 1 एलिमेंट ऑफ 10 से इन्फिनिटी और लैम्डा 2 इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, क्योंकि इस पर डिपेंडेंट ही नहीं है। क्लियर है। तो इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी पहले कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे एंड देन आगे के थियरीज पर जाएंगे। सो आप लोग तब तक इसके वीडियो लेक्चर्स को ठीक से नोट डाउन कर लीजिए और इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हो बुक्स में उसे सॉल्व कर लीजिए। थैंक यू।